जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जिद। नाज़रीन, आज मेरे साथ जम्मू कश्मीर से याना मीर मौजूद हैं। कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर खासकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें गर्दिश करती रहती हैं। आजाद कश्मीर के लोग कुछ और कहते हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ और लोग और कहते हैं, इंडिया का मीडिया कुछ और कहता है और पाकिस्तान का मीडिया कुछ और कहता है। तो आज हम याना मीर से बात करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर में कब से रह रही हैं और वहाँ पर उनका रहने का एक्सपीरियंस कैसा है, वहाँ पे क्या सच है और क्या झूठ है, आज इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना। कैसी हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह रोजे चल रहे हैं और बाकी काम से मसरूफ रहते हैं और उसके अलावा सब रेगुलर, जैसे हम कश्मीरी में बोलते हैं ऑडियंस को मैं चाहूंगी सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप कब से इस फील्ड में हैं। देखिए, जर्नलिज्म मैंने शुरू किया, मैं आपको सच बात बताऊं, मैं मुंबई में जॉब कर रही थी, लेकिन जब कोविड की वजह से मेरी कंपनी को शट डाउन होना पड़ा, तब मैंने सोचा कि वापस मैं अपने होमलैंड की तरफ रुख करूं। मैं कई सालों से जो है कश्मीर से बाहर ही रही हूँ, हालांकि नेटिविटी यही की है, लेकिन मैं बाहर ही रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इस तरफ मैं रुख करूं। जब कोविड के वक्त में बहुत सारे कश्मीरी ऐसे थे जो बाहर नौकरियां करते थे, लेकिन उन कोविड के इम्पैक्ट की वजह से वापस कश्मीर आ जाना पड़ा, तो मैं भी उनमें से कुछ हूँ। तो वापस आने के बाद जब मैंने देखा कि व्हाट आर द काइंड ऑफ चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट हुआ था। उससे पहले जो है पुलवामा में अटैक हुआ था, तो उसका एक एडवर्स रिएक्शन आया था रेस्ट ऑफ द इंडियंस की तरफ से टुवर्ड्स कश्मीरीज। तो बहुत सारी ऐसी इम्पैक्टफुल चीजें हुई थी। उसके बाद कोविड हो गया और उसके बाद मैं वापस आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जर्नलिज्म करके रेस्ट ऑफ द इंडियंस जो एक तरह से उस टाइम पे बहुत ही आइसोलेटेड था कश्मीर, एक तरह से आप कह सकते हैं कट ऑफ था रेस्ट ऑफ द इंडिया से। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट ब्रिंगिंग द पॉजिटिव स्टोरीज ऑफ कश्मीर, क्योंकि एक ट्रेडिशन सा बन गया था कि हर बार जो है कश्मीर से जो जर्नलिज्म के नाम पे सिर्फ नेगेटिव स्टोरीज निकलती थी। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर सोसाइटी है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म की न्यूज होती है। कहीं कुछ अच्छा होता है तो कहीं कुछ बुरा भी होता है। तो मैंने सोचा कि पॉजिटिव न्यूज जो है कश्मीर से कोई दिखाता ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं इस फील्ड में एंटर कर लेती हूँ। तो इस वजह से जो है मैंने रह रही हूँ, मैं तो आई वॉज बॉर्न हियर, सो बचपन से ही लाइक आना जाना हमेशा रहा है। बट इफ यू से दैट प्रॉपरली, जो मैं यहाँ पर आना जाना हमेशा रहा, साल में 2 बार तो मैं आती ही थी, और आना जाना जो रहा है वो, अगर उसके बगैर आप कह रही हैं कि कंटिन्यूसली रहना, तो यस आई कैन से फॉर द पास्ट 3 years। और आने जाने में भी आई टेल यू, काफी टाइम तक हम यहाँ रहा करते थे, हमारे दोस्त रिश्तेदार सब यहाँ पर हैं, और कश्मीर के जो अलग अलग फेजेस हैं उन सबको मैंने देखा है व्हाइल ग्रोइंग अप। हर एक फेज को मैंने देखा जी। अच्छा, फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती कि आपसे अच्छा एक्सपीरियंस कश्मीर के हवाले से कोई और शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कश्मीर में सहाफत करना कितना आसान और कितना मुश्किल है? अगर आप सचमुच सहाफत ही कर रहे हैं, सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही इजी है। इनफैक्ट कश्मीर इज द हब ऑफ न्यूज। यहाँ रोज कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, कोई ना कोई स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसी चीज कर रही है जिससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, इससे पहले ऑल्सो इट वॉज द हब ऑफ न्यूज 370 के हटने से पहले, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर या तो स्टोन पेल्टिंग के किस्से, या फिर कोई टेररिस्ट अटैक, ये सारी चीजें होती थी। तो एक तरह से कश्मीर न्यूज हब है, चाहे वो बैड न्यूज का हब हुआ करता था या अब गुड न्यूज का हब बन चुका है। तो जाहिर सी बात है, कश्मीर के लैंड में इंडियन सरकार जो है वो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। आपको इसमें कितनी सदाकत लगती है? क्योंकि जब हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये सिर्फ स्टोरीज हैं, ये सिर्फ खबरों में दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ रियलिटीज नहीं है।
तो आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मोदी सरकार की जानिब से कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि डेफिनेटली हमें बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं तो हमें तो यकीन करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस चीज पर यकीन नहीं करती। पहली बात, आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हम पर यकीन करे या कोई हम पर यकीन नहीं करे। हमें फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, इससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक हो गया। अब रही बात पाकिस्तान को यकीन दिलाने की, देखिए इससे बेहतर भी हमारे पास काम है, और यहाँ पर सहाफत का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को यकीन दिलाते रहे। पहली बात तो ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। दूसरा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। सहाफियों की आपने जब बात की, जब मैंने बोला कि सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे, आपको शायद पता होगा कि कुछ सहाफी यहाँ पर बैग्स में ग्रेनेड लेकर फिरते हुए पकड़े गए, तो क्या आप उनको सहाफी कहेंगी या दहशतगर्द कहेंगी? अच्छा, कुछ ऐसे भी सहाफी हैं जो तहसीलदारों को थ्रेटन करते हुए पकड़े गए। तहसीलदार ने खुद FIR दर्ज कराया उनके नाम से। ठीक है ना, कहता है कि ये सहाफी मेरे पास आया, कहता है कि मेरे भाई का काम करके दे दे वरना मैं तुझे ISI वालों से मरवा दूंगा। अच्छा, अब जब ऐसी हरकतें वो करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को धमकी देना, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी तो कश्मीरी है ना, उसको धमकी देना या फिर बैग में ग्रेनेड लेके घूमना या ड्रग्स लेके घूमना, तो जाहिर सी बात है वो जर्नलिस्ट, वो सहाफी नहीं रहे, वो क्रिमिनल्स हो गए। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरी चीज, आपने डेवलपमेंट की बात की। देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहाँ पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर आपको पता है कि हमारी एयरपोर्ट जो है उसमें फ्लाइटें और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एयरपोर्ट स्टाफ इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई है लोगों को। तीसरा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर अब शुरू हो गई जो बाकी इंडिया में काम करती थी। मैं इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की बात करें, जैसे स्विगी, ठीक है, ये सारी चीजें, और फिर बहुत सारी फूड कंपनीज जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, ये सारे मतलब लाइन में आने लगे हैं। और हर एक मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर मॉल खुल गया, अच्छा यहाँ पर KFC खुल गया, अच्छा यहाँ पर डोमिनोज खुल गया। ये सब नहीं था पहले, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि मेनलैंड इंडिया से लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। तीसरा, टूरिज्म को लेके आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कितनी मतलब सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए कितने यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हैं, चाहे वो रोड वाइडनिंग हो या दोस काइंड ऑफ थिंग्स, पॉइंट्स बनाना, अलग अलग एरियाज को डेवलप करना, नए हट्स इंट्रोड्यूस करना, तो ये चीजें गवर्नमेंट ने की है। दूसरा, पता चला है कि श्रीनगर में जो है वो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, रोड्स बनेंगी, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, टूरिज्म में इजाफा होगा और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में भी मजीद इजाफा होगा। तो नो डाउट ये चीजें हमारी नजर से गुजरती रहती है कि किस तरह जो है वहाँ की सरकार जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों का क्या रद्द अमल होता है जब वहाँ पर इस तरह से डेवलपमेंट की जाती है? क्योंकि हमने हमेशा एक ही चीज सुनी है कि कश्मीर जो है वो एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत बनना चाहता है। जब इंडिया वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, डेवलपमेंट करता है, तो वहाँ के लोगों का, कश्मीरियों का रद्द अमल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज क्लैरिफाई, रद्द अमल का क्या मतलब होता है? बिकॉज मतलब रिएक्शन आप बोल रहे हो? रिएक्शन। Okay, so because Urdu is not our main language, या तो कश्मीरी या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। सो जी, रिएक्शन तो देखिए क्या होता है। पहले ये होता था कि जब लोकल गवर्नमेंट्स थी यहाँ पर, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, 370 के हटने से पहले जब लोकल गवर्नमेंट्स थी तब भी जो है मेनलैंड इंडिया, लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज वांटेड कि कश्मीर शुड डेवलप मोर एंड मोर, बिकॉज वो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टूरिज्म रेवेन्यू अगर आता तो कश्मीर से, तो वो हमेशा यही चाहेंगे ना कि कश्मीर डेवलप्ड ही रहे ताकि और ज्यादा टूरिज्म और ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड्स आते थे वो आप समझ सकते हो उनकी फंड्स की एम्बेजलिंग होती थी, ठीक है ना। ये सियासी लीडरान क्यों चाहते, जो लोकल सियासी लीडर हैं वो क्यों चाहते हैं कि 370 वापस आए? क्यों? 370 की वजह से आवाम को कोई फायदा नहीं होता था, आवाम के लिए इसमें कोई मुफाद नहीं है। फायदा इतना होता था कि 370 की वजह से 35A रिमूव होने के बाद वहां पर काफी फर्क पड़ा है। तो वही मैं बता रही हूँ, 370 की वजह से क्या है, इन लोगों पे
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको फंड्स की ट्रांसपेरेंसी दिखानी थी। तो अब जैसे बाकी स्टेट्स हैं, उनके सीएम्स को दिखाना पड़ता है कि भाई सेंटर से आए हुए फंड्स का हमने क्या किया, इनको दिखाना जरूरी नहीं होता था। तो आप समझ सकती हैं इस वजह से जो है कश्मीरी आवाम भी वो बहुत नाखुश थी, मायूस थी। वो कहती थी कि यार कोई हमारे लिए कुछ करता ही नहीं। अब 370 के हटाने से क्या है, फंड्स में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो वो फंड्स यूज हो रहे हैं कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। तो धीरे धीरे जो लोगों की वो ख्वाहिश थी कि हम खुद मुख्तार होंगे, वो खत्म हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ कर रही है। ये चीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में जो है वो पाकिस्तानियों के लिए या आजाद कश्मीर के लोगों के लिए टूरिज्म को खुलना चाहिए, ताकि लोग जो है वो आके वहां पर खुद देख सकें कि वहां पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि रिसेंटली हमारे कुछ यूट्यूबर, कुछ सहाफी जो है वो आजाद कश्मीर में होकर आए हैं, तो उन्होंने आजाद कश्मीर के लोगों की आंखों में एक हसरत देखी है। जब एलओसी के उस पार देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन के निजाम को देखा जाता है, वहां पर लोगों की जो वसाइल है, जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया जाता है, जब वो देखा जाता है तो डेफिनेटली आजाद कश्मीर के लोगों की कुछ फैमिलीज भी जम्मू कश्मीर में रहती हैं। वो बड़ी उनकी हसरत है, बड़ी ख्वाहिश है कि वो जम्मू कश्मीर में जाएं, वहां पे विजिट करें, लोगों से मिलें, अपनी फैमिली से मिलें। तो आपको नहीं लगता कि टूरिज्म खुलना चाहिए पाकिस्तान के लिए और आजाद कश्मीर के लोगों के लिए? मुझे लगता है कि उल्टा होना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया के लोगों के लिए पीओके में टूरिज्म खुलना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि पीओके वालों को जो है थोड़ी उससे मुनाफा होगा, बिजनेस उनका किक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं है टूरिज्म के लिए एक्सेप्ट फॉर लोकल पाकिस्तानी। उनके बगैर और कोई जाता ही नहीं है। तो अगर इंडियंस के लिए खुल जाए तो आई थिंक इट विल बी बेटर, बिकॉज इकोनॉमी आज इंडियंस की स्ट्रांग है। तो अगर वो अपना पैसा लेकर वहां जाते हैं और टूरिज्म वहां पे बढ़ जाता है तो उनको मुनाफा भी होगा, और साथ ही साथ जब वो इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो शायद जो नफरत उनके दिलों में है इंडियंस को लेकर वो कम हो जाएगी, और उनको समझ आएगी ये बात कि कश्मीरी भी उतने ही इंडियन है जितने बाकी इंडियंस हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।